हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले जो है वो 3 वीडियोस कवर करी, हमने बेसिक कवर कर लिया है, ठीक है जी। हमने सीखा है किस तरह से कौन से वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। कब कौन सा लेटर जो है वो साइलेंट हो जाता है, कब कौन से लेटर की किस तरह की साउंड्स निकलेंगी, कितनी टाइप्स की साउंड्स हैं, ठीक है ना। वो हमने देख लिए कि 44 टाइप्स की हमारे पास साउंड्स हैं। अगर वो साउंड्स हमें निकालना नहीं आता है तो फिर हमारा जो है वो प्रोनाउंस करना नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहले जो है वो साउंड्स को अच्छे से सीखेंगे, किस तरह से हम प्रोनाउंस करेंगे। तो उनको सीखने के लिए आप हमारी जो फर्स्ट 3 वीडियोस हैं, ठीक है, सबसे पहले आप उनको जाके अच्छे से देखेंगे, देन आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आएगी। तो ये एक सीरीज़ है, अगर ये सीरीज़ बीच में से आपने ब्रेक कर दी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो बस जो मैं ये 8-10 वर्ड्स आज जो आपको मैं 8 से 10 वर्ड जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, अगर इन वर्ड्स को आप सीख लेते हैं, ठीक है, और आप अपनी डेली रूटीन में इनको यूज़ करते हैं तो आपकी 50% इंग्लिश जो है ना वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। जल्दी कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो वही आज हम इस वीडियोज़ में सीखेंगे। और याद रखना ये जो वर्ड्स है ना, ठीक है, ये हमारी इंग्लिश के मैं आपको बोलूँ सोल है कि कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देते हैं वो, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हो, ठीक है, या कहीं पे भी इन वर्ड्स को आप यूज़ कर दे हो तो आपकी इमेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो आज हम ठीक है, तो आज मैं आपको रियल लाइफ में एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगी कि कैसे किस तरह के वर्ड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बोला सर, ठीक है, तो हमने देखा है सर के साथ हम जी करके वर्ड एक नया जोड़ देते हैं। इंग्लिश में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो जी करके आप बोलोगे तो वो क्या कहेगा कि वो रिस्पेक्ट को बढ़ा देगा, नहीं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जी वर्ड इंग्लिश के अंदर है ही नहीं है, ठीक है। तो सर जी जो है वो नहीं करके बोला जाता है, या मैम जी करके जो है वो वर्ड नहीं यूज होता है इंग्लिश में, ठीक है। सर या मैम का मतलब ही क्या है, ये आप एक रिस्पेक्ट से उनको बोल रहे हो, है ना, ये उनको रेस्पेक्ट दे के बोला जाता है। इसमें जी जो है वो मजीद लगाना जो है वो गलत हो जाएगा। जैसे कि हमने आपसे, ठीक है, वादा किया है कि 60 डेज में जो है ना वो हम इंग्लिश को बहुत अच्छे लेवल पे लेके चले जाएंगे, और 60 डेज के बाद हमारी इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल पे इम्प्रूव हो जाएगी। और ये तभी होगी जब आप भी मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोऑपरेट करने का मतलब जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करना, आप उसी तरह यूज़ करें। जो मैं मना कर रही हूँ कि वर्ड सीखेंगे ना, ठीक है, ये जो वर्ड्स आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको आपने अच्छी तरह से अपनी डेली रूटीन में याद कर लेना। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, ठीक है, और उसको बूस्ट करने के लिए ये आपके वर्ड्स जो हैं ये आपको बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। अब ये थैंक यू जो है ये हम कहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, थैंक यू हो गया, या फिर आप इसको इन शॉर्ट इस तरह से भी बोल सकते हो, थैंक्स, है ना। जो है वो किसी से हेल्प ले रहे हो, ठीक है, आपकी किसी ने हेल्प कर दी, ठीक है ना, या फिर हेल्प कर दी, या फिर आपको कुछ दे दिया उसने, ठीक है, क्या कर दिया, कुछ दे दिया, तो आपने उसको क्या बोल दिया, आपने उसको बोल दिया थैंक यू फॉर हेल्पिंग, ठीक है। क्या बोल रहे हो, जब आपकी किसी ने हेल्प कर दी तो आपने क्या बोलना है, बोलोगे थैंक यू, थैंक यू फॉर, देखिए ये नोटबुक पे लिखते जाए साथ साथ में, थैंक यू फॉर हेल्पिंग, थैंक यू फॉर हेल्पिंग, ठीक है, जब आपकी कोई हेल्प कर देगा, ठीक है, या फिर थैंक यू फॉर हेल्पिंग, या फिर इसके साथ आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद करने के लिए भी आप थैंक यू, थैंक यू सो मच, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। और इससे भी छोटा अगर आप बोलना चाहो तो इतना भी बोल सकते हो, थैंक्स, ठीक है, या फिर इतना भी बोल सकते हो, थैंक यू, समझ आ गया, ठीक है। अगर टीचर ने आपकी हेल्प कर दी, ठीक है, अगर टीचर ने आपकी हेल्प कर दी, कोई आपको चीज़ नहीं आ रही थी, ठीक है, कोई टॉपिक आपका जो था वो आपको क्लियर नहीं था, तो आपने अपने टीचर से कहा कि मैम या सर मुझे ये वाला टॉपिक जो है प्लीज़ आप दोबारा से मुझे जो है इसको सिखाएंगे, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, आपको वो सिखा दी चीज़, ठीक है ना।
तो आपने क्या बोलना है, आपने बोलना है थैंक यू मैम, ठीक है, या फिर थैंक यू सर। तो देखें कितना मतलब कितना अच्छा आपको लग रहा होगा, ये वर्ड है कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं, ये वर्ड दिखने में कुछ नहीं दिखते हैं, ठीक है, लेकिन इन वर्ड का जो मतलब असर है ना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। जैसे खाने के अंदर, ठीक है, जैसे ना खाने के अंदर, ठीक है, खाने के अंदर क्या है ना, आपका नमक का रोल है ना, वैसे इन वर्ड्स का रोल है आपकी स्पीकिंग में, ठीक है, ओके। तो आप उसको, सपोज आपको कोई थैंक यू बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको रिप्लाई में क्या बोलोगे, ठीक है, ये तो आपने बोला, लेकिन अगर आपको किसी ने बोला तो आप उसकी रिप्लाई में क्या बोलोगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो माई प्लेजर, ठीक हो गया, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ तक, ठीक है। थैंक यू कब बोलना है, ठीक है, कैसे बोलना है, ये चीजें आप इसमें याद रख लेना, ठीक है। अब हम दूसरा जो हमारा है वर्ड वो है हमारा, ठीक है, वो हमारा क्या है, सॉरी। सॉरी बोलते हैं जब हमारे से कोई गलती हो जाए, है ना, जब हमने कुछ गलत कर दिया, किसी को तकलीफ दे दी, है ना, हमारी वजह से कोई हर्ट हो गया, या फिर हम चल रहे थे, चलते चलते आगे यहाँ पे कोई बंदा था, ठीक है, और उससे क्या हो गया, हम टकरा गए, है ना, तो फिर हम क्या बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, ठीक है। या फिर कभी हम क्या हो जाते हैं, लेट हो गए, ठीक है, तो क्लास में पहुंचने, तो हमने कहा लेट हो गई, तो आपने कहा सॉरी, ठीक है। तो ये याद रखना कब, जब आप से कोई गलती हो जाए, ठीक है, जब आपसे क्या हो जाए, गलती हो जाए, ठीक है, किसी को आपने क्या कर दी, तकलीफ दे दी, दर्द दे दिया, ठीक है, ठीक है, तकलीफ आपने दे दी, ठीक है, किसी को आपकी वजह से क्या हो गया, कोई हर्ट हो गया, ठीक है, तब आप बोलोगे। अगर कहीं पे आप लेट हो रहे हो, ठीक है, तब आप क्या किस वर्ड का यूज करोगे, वो है सॉरी। हाँ यार, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उसी टाइम आपकी वो गलती भूल जाएगा, जो उसको आपने दर्द दिया होगा, जो भी किया होगा, ठीक है, वो उस टाइम भूल जाता है। ऐसा भी होता है कि कभी कोई बंदा ऐसी चीज मांग बैठता है, ठीक है, जो आपके पास नहीं है, ठीक है, या फिर उसे दे नहीं सकते हो, तब भी आप जो है वो सॉरी करके टाल मटोल कर सकते हो, ठीक है, मतलब मेरे पास नहीं है, तो ये आप बोल कैसे सकते हो, ठीक है, या तो सिंपली आप क्या वर्ड यूज करोगे, सॉरी, ठीक है। दूसरा आप वर्ड यूज करोगे, सॉरी सेंटेंस यूज करोगे, सेंटेंस की फॉर्म में, ठीक है, आई एम, ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है। या फिर आप जो है वो यूज कर सकते हो एक और, ठीक है, सेंटेंस कौन सा, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है, सॉरी सर या फिर मैम, ठीक है। या फिर आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक हो गया, ठीक है। या फिर आप क्या यूज करोगे, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है ना, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी का मतलब हो गया कि बहुत अफसोस है मुझे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे, तो अब आपने बोल दिया एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। अगर कुछ लोग बातें कर रहे हैं और हम इनसे ना कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब क्लास में हैं, ठीक है, या कहीं पे भी हैं, तो वो आपस में बात कर रहे हैं, बट आप चाहते हो कि वहाँ पे आपको कोई ज़रूरी बात उनको बतानी है, रोक कर अगर आप बात कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ठीक है, तो तब क्या होगा, सॉरी, सॉरी टू, इस तरह से भी बोल सकते हो, ठीक है, सॉरी टू, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ठीक है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मतलब माफ करना, मैंने आपकी बातों में दखल दिया है, मैंने आपकी बातों में इंटरप्ट किया है, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हो, सॉरी, ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इंटरप्ट यू, ठीक है, माफ कीजिए मैंने आपकी बातों में दखल दिया है, ठीक है। इस तरह सॉरी वर्ड जो है ना, वो सब जगहों पर हर कोई शख्स जो है इसको यूज कर सकता है। आई होप कि आपको ये ना कंफ्यूजन क्लियर होगी, ठीक है कि
कब हम कैसे सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई सॉरी बोल रहा है तो आप उसके रिप्लाई में इतना भी बोल सकते हो, ठीक है। आपको किसने सॉरी बोल दिया, ठीक है, तो आप बोलोगे इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। या फिर क्या बोलोगे, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कोई सॉरी बोल रहा है तो उसकी रिप्लाई में, ठीक है। या फिर इट्स फाइन, इट्स फाइन हम कब यूज करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि वो बोलते हैं यू आर वेलकम। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम कब इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई आपको बोले ना थैंक यू, ठीक है, देखना, जब आपको क्या कोई बोल रहा है, जब आपको बोल रहा है कोई थैंक यू, ठीक है। या फिर जब जब कोई आपके घर आया, ठीक है। या फिर क्या हुआ, जब कोई आपके घर आया, याद रखना यू आर वेलकम जब आपको कोई थैंक यू बोल रहा है तब भी आप बोल सकते हो। लेकिन देखिए यहाँ पे हम इसको बहुत तरीके से सीखेंगे, कैसे। जब कोई आपके घर आया, ठीक है, आपके जानने वाला है या रिश्तेदार है या कोई फ्रेंड है, ठीक है, या घर आया रहा है, ठीक है, या घर आ रहा है, या फिर कहाँ पे आ रहा है, ऑफिस में आ रहा है, ठीक है, या आपने कोई शॉप डाली है, ठीक है, तो उस शॉप के ऊपर आया है वो, ठीक है। तो आप उसका स्वागत करने के लिए, ठीक है, आप उसका वेलकम करने के लिए बड़ी खुशी से, ठीक है, बड़ी खुशी के साथ, ठीक है, बड़ी खुशी के साथ आप उसे कहते हो यू आर वेलकम। तो क्या हुआ कि आइए, ठीक है, आइए, आपकी बड़ी मेहरबानी यहाँ पर आए, है ना, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। पहले बात ये है कि उनके आने से ना आपको खुशी होनी चाहिए, ये याद रखना। पहली बात तो ये है कि आपको खुशी होनी चाहिए उनके आने से। दूसरा ये है कि आप उनका स्वागत जो है वो करने को तैयार है, ये भी याद रखना। अब झूठी मूठी आपको खुशी हुई नहीं है और आप उसको बोल रहे हो कि वेलकम, है ना, मोस्ट वेलकम, ये इस तरह के वर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपके अगर फेस पे जो है वो खुशी नज़र नहीं आ रही है तो फिर मतलब सामने नज़र आ जाता है कि इस बंदे को खुशी नहीं हुई है, ये ऐसे दिखावा कर रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ें होनी ज़रूरी है, एक तो आपको खुशी होनी चाहिए और दूसरा सच में आप उनका स्वागत करना चाहते हो, ठीक है। तो आप उनको बोल सकते हो वेलकम सर, ठीक हो गया, वेलकम सर, क्या बोलना है, वेलकम सर। या फिर आप बोलोगे वहां पे, ठीक है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, ठीक है, मोस्ट वेलकम, ठीक है जी। या फिर आप वहां पे बोलोगे, ठीक है, यू आर वेलकम, ठीक हो गया, यू आर वेलकम, ठीक है। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि, ठीक है, इन सब बातों को बोलते वक्त, ठीक है, जब भी आप इस तरह के कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं तो आपके फेस पे मैंने कहा स्माइल का होना बहुत ज़रूरी है, नज़र आना चाहिए। अगर इन सेंटेंसेस को खड़े होकर अगर आप बोलेंगे ना तो मतलब ज़्यादा अच्छा असर डालेगा, ठीक है। प्लीज़ हमारे पास है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो प्लीज़ वर्ड है, ठीक है, ये कैसे हम यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ वर्ड जो है ना वो याद रखना, आप रिक्वेस्ट करते टाइम, ठीक है, आप अगर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ लेनी है, ठीक है, किसी से, ठीक है, या फिर कोई काम करवाना हो किसी से, या किसी तरह का, ठीक है, किसी तरह की बात करनी हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे वर्ड जो है ना वो प्लीज़ लगा, ठीक है, आप अपना काम वहाँ पे प्लीज़ लगा के ना बहुत आसानी से करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से बोलना है आपको, ठीक है। जैसे ठीक है, क्या हो गया, प्लीज़ प्लीज़ लिसन टू मी, कब बोलोगे, ठीक है, मेहरबानी करके मेरी बात सुनिए, ठीक है। आप किसी को अपनी बात सुनवाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अभी आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं है तो आप वहाँ पे बोलोगे प्लीज़ लिसन टू मी, ठीक है। अभी हमारा, ठीक है, डे 4 है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम ये इस तरह के, ठीक है, कैसे ये सेंटेंसेस बनते हैं, कहाँ पे इनका यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से इंग्लिश निकलने लग जाएगी, ठीक है। अगर 60 डेज तक जो है वह हम इसी तरह से साथ रहे तो, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहते हैं, जिसे ना हम यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लीज़ बी सीटेड,
प्लीज बी सीटेड, ठीक है ना, मेहरबानी करके बैठ जाइए, है ना। गिव मी योर पेन प्लीज, ठीक है, आप अपना पेन मुझे दे दीजिए मेहरबानी करके। गिव मी, ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे बुक हो सकती है, ठीक है, नोटबुक हो सकती है, ठीक हो गया, नोटबुक हो सकती है, उस पे पेंसिल भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है इस वर्ड का यूज करेंगे प्लीज का, ठीक है। अब याद रखना जो प्लीज वर्ड है ना, ठीक है, ये बोलना और सुनने में, ठीक है, ये बोलने, याद रखना ये जो है प्लीज वर्ड, ये बोलने और सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। जब आप इसे बोलेंगे ना तो अगले वाले का दिल जो है वो पिघल जाता है और वो बात मान जाता है, ठीक है। और ठीक है, या प्लीज वर्ड को यूज करके तो आप उसकी रिप्लाई में बोल सकते हो श्योर। कोई मुश्किल नहीं हुई ना यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। अलो मी, ठीक है, अलाउ मी, जब आप ना किसी को हेल्प करना चाह रहे हो, ठीक है, आप चाह रहे हो कि आप किसी को हेल्प करो, ठीक है, बट किसके साथ, ठीक है, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए इसके अंदर, ये भी याद रखना, ठीक है। जब ये इस तरह के आप सेंटेंसेस यूज करोगे ना तो एक रिस्पेक्ट का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या मुझे इजाज़त दें, या फिर आप क्या बोल रहे हो, जब आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हो, या फिर आप ये बोलना चाहती हो कि मुझे इजाज़त दें, ठीक है, मैनर्स की निशानी है ये, ठीक है। ये सेंटेंसेस बहुत असरदार हैं और यूज़फुल होते हैं, लेकिन अगर आप कहीं बैठे हैं ना और वहाँ से जाना चाहते हैं, तो बैठे हुए लोगों को आप मतलब चाहते हैं कि मैं उनसे इजाज़त लूँ और फिर यहाँ से निकलूँ, तो तब भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो तब चाहिए कि आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, ठीक है। ऐसा करने से ना आप उन पर ना एक अच्छा मतलब क्या करेंगे ना, असर छोड़ेंगे उन पे, कि इन सेंटेंसेस को बोलते हुए ना प्लीज वर्ड जरूर यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। प्लीज वर्ड जो है वो जरूर जो है वो यूज करें, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कैसे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, आपने बोला, ठीक है, अलो मी टू गो, ठीक है, अलो मी टू गो, प्लीज अलो मी टू गो, ठीक है, जाने के लिए मुझे इजाजत दें, ठीक है। या फिर आप बोल रहे हो, ठीक है, या फिर आप बोल रहे हो, ठीक है, अलो मी का मतलब क्या हो गया, मुझे, ठीक है। कोई परेशान नहीं होना, सब कुछ सीखा जाएगा, आप बस देखते रहे, ठीक है। अलो मी, ठीक है, अलो मी टू ओपन द डोर, ठीक है। आपने कहा कि मुझे इजाजत दो कि मैं दरवाजा खोलूं, ठीक है। कहीं पे आपको बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही है, रूम बंद था, तो आपने कहा नहीं मुझे दरवाजा खोलना है, ठीक है। तो वहां पे और भी बंदे बैठे हुए हैं, तो वहां पे आपने इजाजत मांग ली, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपकी इज्जत थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। या फिर आपको इस तरह से भी आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है, अलो मी टू हेल्प यू, ठीक है, अलो मी टू हेल्प यू, ठीक है। मतलब मुझे इजाज़त दो कि आपकी मैं हेल्प कर सकूं। अगर कोई बंदा कहीं फंसा हुआ है ना, तो आप उसको बोल रहे हो कि मुझे इजाज़त दो, मैं आपकी ये हेल्प काम कर सकता हूँ, मतलब आपको लगता है कि आसानी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। अब जो 6 है, ठीक है, वो हमारे पास है एक्सक्यूज मी, ठीक है। क्या है, एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज मी क्या है, ठीक है। मतलब ये मैं आपको बोलूँ ना, इन सेंटेंसेस का यूज जो है ना वो दो तरह से आप कर सकते हो, किसका, ठीक है, इसका आप यूज दो तरह से कर सकते हो। अगर आपसे कोई गलती हो जाए, ठीक है, अगर आपसे कोई गलती हो जाए या गलत काम कर लिया आपने, ठीक है, तो आप एक्सक्यूज मी, प्लीज करके इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा बंदा आपकी गलती, ठीक है, आपकी गलती या आपकी भूल को जरूर माफ कर देगा, जब आप ये सेंटेंसेस यूज करेंगे तो आ रहे हो, बट वो अनजान है आपके लिए, आप उसे जानते नहीं है, तो तब आप इस तरह के सेंटेंसेस बोल के आप उसे बात शुरू कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी भैया, एक्सक्यूज मी दी, ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, ठीक है। फिर उसके बाद आप उससे जो बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक हो। एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज मी,
कैन आई कम इन, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, ठीक है। एक्सक्यूज मी प्लीज मूव, ठीक है। एक्सक्यूज मी प्लीज मूव, मतलब थोड़ा सा वो बंदा वहां से हिल के आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है, और आपको जगह मिल जाएगी वहां पे, ठीक हो गया। अगर आपको कोई इस तरह की, अगर आपको कोई एक्सक्यूज मी करके कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो आप उसको आगे से जवाब में क्या बोलोगे, यस या फिर श्योर, ठीक है। यहाँ पे जैसे किसी ने बोला एक्सक्यूज मी प्लीज मूव, तो आप बोलोगे यस श्योर, है ना, यस या फिर श्योर करके भी आप बोल सकते, या फिर इसको यस श्योर करके भी आप बोल सकते हो। जो है वो हम सीखेंगे पर्डन, पर्च कहा, ठीक है, और आप उस बात को अच्छे से समझ नहीं पाए कि वो क्या कह रहा है, ठीक है, क्या उसने कहा है, क्या वो कहना चाहता है, ठीक है। तो आप उसको क्या बोले, या फिर उसका जो तरीका था बोलने का वो आपने समझा नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ पे, तो आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो बंदा फिर से वहां पे क्या करेगा, अपनी बात को दोबारा आपके सामने रखेगा, ठीक है। कभी कभी हम किसी पार्टी या मीटिंग में होते हैं, ठीक है, से जाना चाहते हैं, ठीक है, पार्टी या मीटिंग से जाना चाहते हैं, टाइम से पहले जाना चाहते हैं, तो भी हम इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई बेग योर पार्डन, से माफी चाहता हूँ, ठीक है। मैं रिस्पेक्ट से किसी को पहले जाने देती हूँ। सपोज, ठीक है, सपोज आप क्लासरूम के बाहर खड़े हो, क्लासरूम के बाहर खड़े हो, ठीक है ना। आपके वहाँ पे बहुत सारे क्लासमेट्स खड़े होंगे, टीचर खड़े होंगे, ठीक है। आपको क्लास में एंटर करना है, ठीक है, उनको भी जाना, तो आप वहाँ पे बोल रहे हो, अपने टीचर को बोल रहे हो, मैम आफ्टर यू, या आपने ना किसी फ्रेंड को बोल दिया आफ्टर यू, ठीक है। तो उस टाइम पे ना, ठीक है, अब वहाँ पे क्या, उस टाइम पे हर कोई पहले जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन जब आपने ये वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया ना, तो आपकी रेस्पेक्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, रिवाइज कर देना थोड़ी सी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे है ही नहीं है, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कब, या फिर आपको बोलना है कि गलती से ऐसा हो गया, माफ कीजिए, मतलब गलती से ऐसा हुआ है, आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं, तो वहां पे आप ये वाला सेंटेंस यूज करें, मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी, ठीक है। जब हमें ये बोलना है ना कि गलती से ऐसा हो गया, कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसा करने की, तो बोलेंगे इट वॉज बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर, ठीक है, फॉर बीइंग लेट, ठीक है। एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, ठीक है, मुझे मुझे ठीक है, मुझे माफ कीजिए, ठीक है, मैं देर से आया हूँ, ठीक है, या देर से आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप क्लासरूम में हैं, ठीक है, आप क्लासरूम में हैं और वहाँ पे जो है वो बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, है ना, बहुत, वहाँ पे आप बोलेंगे कि अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या मैं आपसे आहिस्ता बोलने की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप वहाँ पे कैसे बोलेंगे, वहाँ पे बोलेंगे कुड, याद रखना, ठीक है, कुड आई आस्क यू, ठीक है, टू स्पीक स्लोली, ठीक है, कुड आई आस्क यू टू स्पीक स्लोली, ठीक है। तो वो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, आई, ठीक है, आई बैग, ठीक है, आई बैग योर पार्डन, ठीक है। मैंने बोला था ना पार्डन वर्ड यूज करोगे जब आप मतलब दोबारा किसी को कुछ बोलने के लिए बोल रहे हो, तो काइंडली जो है वो भी हम यूज करते हैं किसके लिए, जैसे हमको बोलना मेहरबानी करके, ठीक है, मेहरबानी करके ये काम कर दीजिए, ठीक है, तो वहां पे हम काइंडली यूज करेंगे। जब हम किसी बंदे से कोई चीज मांगते हैं, ठीक है ना, जब हम किसी बंदे से कोई चीज मांगते हैं, उससे कोई काम करवाना चाहते हैं, तो वहां पे वर्ड जो है वो काइंडली आप यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ना, मेहरबानी करके मुझे अपना पेन दे देना, ठीक है, मेहरबानी करके मुझे अपना पेन दे देना, तो कैसे बोलोगे, ठीक है, वहां पे बोल, ये याद रखना, ठीक है, पेन किसको, टू मी, मुझे, ठीक है, आप मेहरबानी करके मुझे जो है ये पेन दे देना, ठीक है।